हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। फिर आ गया हूं एक नई कहानी साथ, जिसका शीर्षक है साधु की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से ले आए हो? साधु ने पत्नी की पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने इसे जीवन दिया, इसलिए तुम्हें इसके पिता हुए। इस तरह मैं भी इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने हमें हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवक बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का अध्ययन किया। जब सूर्य देवता ने उसके सामने आए तो साधु किया ने उससे उसकी बेटी विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, क्षमा, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत गर्म हैं। साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब ही उनकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाव दे। सूर्य देवता ने कहा, बादल के देवता से उसकी हालांकि जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि ये ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने जब बादल देवता की लड़की को विवाह करने का अनुरोध किया, इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले से व्यक्ति विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर उदास हो गया और उन्होंने बादल देवता से अनुरोध किया कि वो ही कोई सुयोग्य वर अनुशंसाएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आसानी से मुझे यहाँ उड़ा सकते हैं। साधु ने जब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया तो इस बार लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उठती रहती है। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग और अनुशंसाओं को कहा। पवन देव ने उत्तर दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर है। वे बहते हवाओं को भी आसानी से रोक सकते हैं। उन्हें अपनी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु जब पर्वत राज के पास गया और उसकी लड़की के साथ शादी करने का अनुरोध किया, तो हालांकि इस बार भी लड़की ने शादी करने से मना कर दिया और कहा, ऐसी किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इनका कड़ा और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर्ग की सारांश को कहा। साधु ने पहाड़ राज से मांगी सलाह। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही तुम्हारी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पहाड़ में भी बिल बना सकता है। इस बार गर्ल को वर पसंद आया। साधु काफ़ी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही लड़की की रूप दे दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण उसकी किस्मत में शादी से ही शादी करना लिखा है। यही हुआ, भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। कैसी लगी कहानी दोस्तों, जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।